पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा के अभिषेक पुनः प्राप्त करने के लिए और दिनों दिन प्रभु की नया कृपा बरसाते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक, हम बपतिस्मा ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा को हम ग्रहण किया है और हर पाप स्वीकार और पवित्र मिसा में और हर संस्कार द्वारा हम पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया है। फिर पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में फिर क्यों हम ऐसे सोचते हैं, क्यों ऐसे प्रार्थना करते हैं? प्रिय मित्रों, आज हमें प्रभु इसलिए बुला रहे हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक, पुनः अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए। मतलब ये आत्मा के अभिषेक जीवन में सदा बढ़ना है, अभिषेक में हम बढ़ना है और हर दिन इसलिए नया अभिषेक प्रभु देता है। नया अभिषेक के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए जीवन में हर दिन हम चारों ओर से हमको दुख, चारों ओर से शत्रुगण, चारों ओर से हमारे विपरीत दिशा में ऐसे हमारे विद्रोह करने के लिए, हमारे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए और ऐसे हमको दुख देने के लिए और हमें पाप में गिराने के लिए, प्रलोभन में, ऐसे पाप के प्रलोभन में हम पड़ने के लिए ऐसे चारों ओर से शत्रु भी है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये शत्रु को परास्त करने के लिए, पाप से अलग रहने के लिए और आत्मा से अभिषेक में और बढ़ने के लिए सदा हम प्रार्थना का जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ऐसे एक संदेश देते हुए प्रभु हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक पुनः प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु ये आत्मा के अभिषेक द्वारा अभी कितने मुश्किलताएं हमारे आगे है, जो बड़े बड़े समस्याएं हमारे आगे है, जो पाप बंधन हम में और अभिशाप के बीच में हम रहते हैं, वो पार करने के लिए, वो परास्त करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक, हमको विजय, सफलता वो प्राप्त करने हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए कैसे हमारे जीवन में अभिषेक नष्ट किया है हम? निराशा, जो निराशा करते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशीलता, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है, क्रियाशील नहीं है। पवित्र आत्मा मेहनत नहीं करते, पवित्र आत्मा सो गए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे हमारे जीवन में उज्ज्वलित करना है। पवित्र आत्मा हम में उज्ज्वलित और क्रियाशील बनना है, मेहनत करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, अविश्वास एक बाधा है, निराशा एक बाधा है और हमारे जीवन के घमंड ऐसे ये एक बाधा है। क्रोध जो करते हैं वो पवित्र आत्मा अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम नष्ट करते। गुस्सा जो करते हैं पवित्र आत्मा नष्ट हो जाते हैं। जिद्दी, प्रिय मित्रों, ऐसे मूर्खता, कपटी, वो सब पवित्र आत्मा को वंचित किया हो, पवित्र आत्मा को नष्ट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त किया। इसलिए सबसे पहले वो प्रार्थना करो और विश्वास करो, पश्चाताप करो। कितने बड़ा पापी, वेश्या और चौकी और वेश्या और ऐसे पापी लोग, उसके विषय में प्रभु ने कहा वे लोग सबसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन बड़े लोग, मतलब फारिसी, सादुकी, शास्त्री लोग, उनके विषय में प्रभु ने कहा नाकेदार और वेश्या, पापी लोग, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आप लोग पढ़ा लिखा लोग है, पंडित लोग है, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, विनम्रता, हमको सबसे ज्यादा विनम्रता, आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए विनम्रता, विश्वास और प्रार्थना और वचन में इंटरेस्ट चाहिए। वचन पर आग्रह, वचन, स्तुति और आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ने के लिए इंटरेस्ट चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों को ये प्रशिक्षण हम देना, हम
प्रभु के आगे लेके आना, प्रभु का वचन सिखाना, प्रभु का नियम पालन करने के लिए और सिखाना, ये करने पर बच्चा नष्ट नहीं हो जाएगा। हम ये बात नहीं सिखाते स्कूल में, और अच्छा एजुकेशन देता है, बाकी सब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ईश्वर के विषय में ज़्यादा नहीं सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, बाकी हम कुछ भी नहीं किया, लेकिन ईश्वर का वचन, ईश्वर का यह नियम जो सिखाया है वो कभी नष्ट नहीं हो जाएगा, वो अंत में वो विजय पाएगा। इसलिए विश्वास करो। प्रभु हमें कितने आशीष हमारे जीवन में आत्मा के अभिषेक के लिए प्रदान किया। इसलिए संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में बड़ा सुंदर वचन, परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। ईश्वर का प्रेम मतलब पवित्र आत्मा, ईश्वर पर यह विश्वास, यह ईश्वर, ये प्रेम का आत्मा हमको देता है। मतलब प्रेम हमें संचालित करते हैं, प्रेम हमें ऐसे आगे चलाते हैं, प्रेम हमको विजय तक हमें पहुंच जाता है। ये परिपूर्णता, ये आत्मा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अध्याय में पद संख्या 11, 12, 13, 14 लिखा है, बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किया गया है। पाप क्षमा किया गया है किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए पाप क्षमा देते हुए क्रूस पर मर गए हैं। इसलिए क्रूसित यीशु द्वारा वो विश्वास में करना, ये मेरा ज़रूरत है। यीशु पर विश्वास करना, मेरे पापों को वो क्षमा देता है, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा है, इसलिए वो स्वीकार करना। पिताओं मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों में तुमसे इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम दुष्ट पर विजय पाई है। विजय ये पवित्र आत्मा द्वारा है। और बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। युवकों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम विजयी पाई है, और तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है। तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन में जो रहते, वचन पर जुड़े हुए, वचन पर विश्वास करते हुए, वचन में जुड़े हुए, विजय है। दुष्ट पर हम विजय है, और सफलता है, और शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये मार्ग प्रभु दिखाया है, अभिषेक वो प्रदान किया है। इसलिए ये अभिषेक नष्ट नहीं करना, ये अभिषेक में आगे बढ़ना, प्रार्थना इसलिए जरूर हम करना है। और पद संख्या 20 चैप्टर 2 वर्सेस 20, 1 जॉन अध्याय 2 पद संख्या 20 में, तुम लोगों को तो मसीह की ओर से, तुम लोगों को मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है। तुम सभी लोग सत्य जानते हो। आत्मा मिला है, अभिषेक हम प्राप्त किया है। अभिषेक कौन दिया है? यीशु द्वारा। लेकिन यीशु द्वारा हम पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। कौन भेजा है? पिता परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए त्रित्व ईश्वर का उपस्थिति में हम पवित्र आत्मा द्वारा और यीशु को जानते हैं, और स्वर्गीय पिता का प्यार, स्वर्गीय शक्ति, ईश्वर का शक्ति हम महसूस करते हैं। हमारे विजय का कारण यह है, बच्चों पर यह आशीष मिलना, जीवन साथी को और यह आशीष मिलना, हमारे पूर्वजों को और हमारे माँ बाप को और साथियों को और हमारे सारे बंधुजन को यह आत्मा का जरूरत है। हम कितने बातों में निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं,
प्रार्थना आज एक गर्भवती स्त्री अपने और जीवन की परेशानी में वो प्रार्थना मांगा है। प्रार्थना में हम ये संदेश दिया, बेटा आप पवित्र आत्मा जैसे माँ मरियम अभिवादन करते हुए एलिजाबेथ और उसके गर्भ में जो बच्चा वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, काफी है, आत्मा आने पर काफी है। इसलिए आत्मा के लिए प्रार्थना करो और बच्चों के लिए आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना करो, रोगियों के लिए, पापियों के लिए आत्मा मिलना, आत्मा में अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु ये हमें सिखाया और हमें समझाया है, आत्मा मिलना है, आत्मा मिलना है। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ 66 पद संख्या 2, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है, यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु का ये कृपा दृष्टि, वो कृपा वो देता है वाणी। आज सुबह उठकर हम क्या सुनने के लिए शुरू किया है? बहुत सारे लोग और टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और दूसरों से ये गलत बातें सुनते हैं और दूसरे के बारे में गलत सोचते हुए जीवन शुरू करते हैं। मत, ऐसे मत करो। प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रार्थना दल में जुड़े हुए और मिसा में भाग लेते हुए और व्यक्तिगत रूप में प्रभु से बात करना और प्रभु से प्रार्थना करना और अपने को समर्पण करना, और जो पाप हम किया है वो एकांत में प्रभु के पास आकर पूछना है, मांगना है, परख कर देखना है। वो प्रभु अभिषेक के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध, मेरे जो गलत मेरे जीवन में ऐसे जो स्वभाव बदलने के लिए प्रभु, बदलाने के लिए प्रभु कृपा दे, मुझे पवित्र कीजिए। वचन चाहिए। इसलिए वचन हम हर दिन बाइबल खोलकर वचन एक एक वचन सीखना, पढ़ना, मनन चिंतन करना और पश्चाताप करना। बाकी सब बातों से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुमूल्य बात है, महत्वपूर्ण बात है, प्रथम बात है पश्चाताप करो। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने सामाजिक जीवन में सबसे पहले क्या संदेश, घोषणा में सब्जेक्ट संदेश क्या था? पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं, ईश्वर का राज्य पर विश्वास करो। इसलिए प्रिय मित्रों, पश्चाताप के बिना हमको आत्मा नहीं मिलेगा। पश्चाताप करने के लिए विनम्र बनना है, मैं पापी हूं, स्वीकार करना, ईश्वर के आगे, दूसरों के आगे। हमारे अंदर की यह घमंड, क्रोध और हमारे गुस्सा और हमारे अंदर के ये नफरत का आदत, ऐसे चिड़चिड़ापन, ऐसे जिद, ऐसे जिद्दी का मनोभाव, घमंड का मनोभाव, ये सब आत्मा हमसे दूर करते हैं, हम दूर करते हैं। और विनम्रता से हम प्रार्थना करना, और हमारे प्रार्थना में मैं अकेला नहीं और मेरे साथियों के लिए भी प्रार्थना करना। कितने लोग दुख में, संकट में, पाप में, ऐसे पराजय में, अभिशाप में, पाप के बंधन में, उन लोगों को याद करना। और जो हमारे विरुद्ध बात करते हैं, हमको दुख दिया है, अपने घर से पति के साथ और पत्नी के साथ हमारे अंदर कितने कंप्लेंट है, शिकायत है, बच्चों के बारे में और जीवन साथी के बारे में। हमारे अंदर ये मन में ये ऐसे गाँव है, गाँव मन में ऐसे हमको चंगाई चाहिए, हृदय में ऐसे हमको चंगाई चाहिए, शरीर में ऐसे हमको चंगाई चाहिए, जीवन में ऐसे हमको आशीष चाहिए। पवित्र आत्मा आएगा, प्रेम में पूर्णता, पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम है, प्रेम में। इसलिए ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। ये प्रेम के अभाव में हम बुराई करते हैं,
ऐसे बाहर करते हैं। इसलिए ये बाहर हमारे शरीर में इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे सफलता हो, कितने हम पढ़ाई किया है, परिश्रम किया है, खेत में काम किया है, बिजनेस किया है, जॉब किया है, लेकिन सफलता नहीं है, पैसा नहीं मिलता है और फल नहीं मिलता है, विजय नहीं है, प्रेम नहीं, इसलिए आत्मा नहीं, वचन वो नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, ईश्वर से उपस्थिति, ईश्वर का यह उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु हमें बुला रहे, ईश्वर विजय तक ले जाते हैं। इसलिए कृपा दृष्टि, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हम गाएंगे, पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में दुख संकट दूर करने के लिए आइए, आशीष भरने के लिए आइए, आशीष देने के लिए आइए। पवित्र आत्मा आइए, हम मिलजुल कर अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, स्वर्गीय के पिता त्रिएक ईश्वर है आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर अपने को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हम मिलजुल कर अभी हम आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर की आराधना, 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 आराधना 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 आराधना, पिता आराधना 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 आराधना, पिता आराधना। यीशु मसीह की आराधना, 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 आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना, आराधना 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 आराधना
हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हम करते गए, कितने आत्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम चाहते हैं। ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक हम में, अपने जीवन साथी, बच्चे लोग और हमारे माँ बाप और पूर्वजों और साथी लोग, सारे बंधुजन, देश के अधिकारियों पर, कलीसिया के अधिकारियों पर और सबों पर आत्मा, पवित्र आत्मा आइए। हो प्रभु, कितने आत्मा को हम नष्ट किया है, आत्मा से हम विचलित हो गए हैं, आत्मा की प्रेरणा हम नष्ट कर दिया है। ओ प्रभु, प्रभु पश्चाताप का वरदान दे। वजन हम कितने तुच्छ समझते हुए और तिरस्कार किया और वजन हम स्वीकार नहीं किया। प्रभु विश्वास कीजिए, विश्वास दीजिए, विश्वास का कमी पूरी कीजिए। और मेरे शरीर में प्रभु शक्ति नहीं, ताकत नष्ट हो गए है, दुर्बल हो गए है, मन एकदम ये शक्ति नष्ट हो गए है, निराशा। और कितने लोग ऐसे आत्महत्या प्रेरणा में अभी चलते हैं। प्रभु ओ ऐसे लोगों को शक्ति देता है, आत्महत्या मत करो, निराशा मत करो। आशा व्यर्थ नहीं होती, पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वरीय प्रेम हम में उमट पटा है। इसलिए प्रिय मित्रों, दुर्बल पैरों को वो बल देता है, दुर्बल मानव को और दुर्बल हृदय पर प्रभु आशीष देता है। ऐसे परिवार में प्रभु आशीष देता है। पाप बंधन से और पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए आत्मा चाहिए। नशे के बंधन में कितने लोग रहते हैं और नशेबाजियों के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करो, ओ पवित्र आत्मा आइए, शुद्ध कीजिए, दुख संकट प्रभु दूर कर दे और साफ कीजिए, पवित्र आत्मा से साफ कीजिए। और कितने पाप बंधन और व्यभिचार के बंधन और नशे के बंधन और गलत रिश्ताएं, ऐसे जीभ से, मुख से गंदगी बातें और करने के लिए, बोलने के लिए, और ऐसे मनोभाव और धमकी देते हुए, दूसरों के विरुद्ध ऐसे क्रोध करते हुए, ऐसे घमंड के बातें, क्रोध के बातें, ओ प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। इसलिए आत्मा कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? वो आत्मा, प्रभु तेरी आत्मा। शिक्षकगण कैसे आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया और कैसे प्रभु के सेवक बन गए हैं और शक्तिशाली बन गए हैं, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु साक्षी बन गए हैं। प्रभु हमको ये शैतान के फंदों से, बुरी आदतों से हमको छुटकारा चाहिए। और प्रभु आपके पास आकर, आपके साथ रहकर और पुण्य फल, प्रभु फल, पुण्य फल उत्पन्न करने के लिए और पवित्रता से जीवन बिताने के लिए और प्रभु मेल विलाप करने के लिए, सबके साथ प्यार करने के लिए, और बीमारी में, दुख संकट में, पाप बंधनों में हमको छुटकारा चाहिए। आत्मा आइए, मुझ पर आइए। सब लोग इसलिए प्रार्थना करें। कितने लोग ऐसे
बीमारी के कारण प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए हैं, कान में और ये ऐसे सूजन जैसे लग रहे हैं, जॉइंट में ऐसे सूजन, माइग्रेन, सिर दर्द, लगातार ऐसे सिर दर्द, बैक पेन, हड्डी में दर्द, सब प्रभु के पास समर्पण करे। और थक गया हूँ, ये पारिवारिक जीवन के यह सिचुएशन, यह परिस्थिति, पाप का ये स्थिति, लड़ाई झगड़ा का ये स्थिति और केस, और सब लोग ऐसे विद्रोह करते हैं, ऐसे स्थिति में थक गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ, आत्मा के अभिषेक और बढ़ना है। आत्मा को दमन ना करे। हम प्रार्थना करेंगे, ओ आत्मा आइए, ओ आत्मा आइए, प्रभु की आत्मा उतर आइए, आत्मा आइए, आत्मा आइए। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सब लोग गाए, प्रभु के पास आकर, स्वर्गीय पिता हमको ये वरदान दिया है, वो प्रतिज्ञा की है, यीशु के नाम से आत्मा वो अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए स्वर्ग क्या प्रबंध किया है। वो आत्मा चाहिए, वो मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखे है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे
जितने लोग थक गए हैं ऐसे बुरी हालत में, ऐसे हमारे जीवन के ऐसे जीवन के हार बुराई के बंधनों में, वो प्रभु आशीष देने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में कितने लोग अभी आंसू, कितने लोग अभी इसमें भाग लेता है प्रभु आंसू बहते हुए, और जो लोग प्रार्थना करते प्रभु देखते हैं आंसू पोंछने वाला और हर बोझ दूर करने वाला, जीवन में आशीष देने वाला। वो कितने सालों से एक दुख, एक संकट, एक बीमारी, एक पाप प्रभु अभी दूर करते हैं, आशीष वो देता है। प्रभु के पास आइए, बीमारी में प्रभु अच्छा कीजिए, बंधनों में प्रभु आशीष दीजिए, पराजय, निराशा प्रभु जीवन के ये असफलताओं में प्रभु प्यार भरने के लिए आइए। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे मन में आप पवित्र आत्मा मेरे मन में ओ मेरे मन में मेरे घर में, ओ परिवार के बुरी हालत में, ओ मेरे घर में ओ घर में मेरे तन में मेरे जीवन में मेरे बच्चों पर आशीष भरने के लिए ओ प्रभु मेरे जीवन में घर चलाने के लिए कितने मुश्किलताएं प्रभु मेरे सारे बंधन तोड़ने के लिए, ओ बंधन से बचाने के लिए यीशु आत्मा आत्मा आराधना आराधना आराधना। आत्मा पाप बंधनों से बचाइए, ओ माफ कीजिए, दया कीजिए, अभिषेक दीजिए, वरदान कृपा वरदान भर दे, आत्मा भर दे, अभिषेक भर दे, आत्मा भर दे, अभिषेक भर दे। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, हमको बोलकर हम स्तुति करेंगे, पवित्र आत्मा से प्रदत्त
समर्थ वरदान, भाषाओं के वरदान, दर्शन, प्रविसात्मा से प्रेरणा मिलने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, आशीष मिलने के लिए, वचन पढ़ने के लिए उत्साह चाहिए, प्रार्थना में उत्साह चाहिए, और ऐसे दृढ़ रहने के लिए, बना रहने के लिए, अभिषेक में बढ़ने के लिए आत्मा आइए, पाप बोध और पश्चाताप दीजिए, अभिषेक दीजिए, विनम्रता दीजिए, विनम्रता दीजिए, पवित्रता दीजिए, आशीष दीजिए। आराधना 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 बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए, रोग बीमारी दूर हटे, शैतान शक्ति नष्ट हो जाए, पाप के बंधनों से छुटकारा, पाप जंजीर, पाप का बंधन और पाप का जंजीर टूट जाए। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। संतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर मिलजुल कर हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, यीशु की महिमा 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 महिमा। और तेरी लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नया अभिषेक आज दिया है, चंगाई दिया है, स्पर्श किया है, छुटकारा दिया है, बंधन तोड़ किया है, जीवन में आया है। कितने लोगों के लिए हम निवेदन रखकर दूसरों के लिए प्रार्थना किया है, उनके विषय में प्रभु अच्छा किया है, विश्वास करो। इसे हम ये संदेश दूसरों के लिए भी वो भेजना है, वो भेजते हुए दूसरे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहा है, और जीवन में इसे आत्मा ईश्वर का प्रेम में हम बढ़ना है। मित्रों, इसलिए सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।